सर ऐसी ट्रिक बताइए कि वो ट्रिक अगर हम अप्लाई करें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल दे। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जाने वाला हूँ, वो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर में आप वो ट्रिक अप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, 2 सेकंड में निकाल सकते हो। चाहे वो नंबर 72 हो, 35 हो सकता है, 95 हो सकता है, 46 हो सकता है, 32 हो सकता है, 12 हो सकता है, 83 हो सकता है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर पे आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर आप 2 सेकंड में निकालोगे। 2 सेकंड में मतलब 2 स्टेप में बताऊंगा, 2 स्टेप में कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो तो 2 स्टेप में आप स्क्वायर निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक रैंडम नंबर लेना है तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 48 ले लेता हूँ। ठीक है, 48 ले लेता हूँ। मीन्स हमें 48 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर करना है तो क्या कर सकते हैं हम, पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये जो 4 फर्स्ट डिजिट दिख रहा है उसका आपको स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, और बाद में ये जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर होता है 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर होगा 64। तो इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ये हो गया आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है। स्टेप 2 में आपको जो डिजिट दिख रहा है जिसको आपको स्क्वायर करने का कहा गया है, तो वो 4, 8 और ये दो दो तीनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स ये 2 डिजिट और ये तीसरा जो कि 2 है, ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स 4 8 से होगा 32, 32 2 से होगा आपका 64। तो इसका आंसर कितना आता है, 64। बस 2 स्टेप हो गए। अब मैं आपको उसका स्क्वायर कैसे निकालते दिखा देता हूँ। तो ये जो स्टेप 1 है ना और ये स्टेप 2 है, दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ करना पड़ेगा, मतलब हमें एडिशन करना पड़ेगा। बट हम एडिशन किस तरह से करेंगे, तो उसका एक मतलब किस तरह से करना है देखना है आपको। देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर क्या आया था, 1664 आया था, और दूसरे स्टेप में हमारा आंसर आया 64। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सेकंड स्टेप को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, तो ये 64 जो ऐड करना है ना, तो ये लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट डिजिट को छोड़ना है, यहाँ पे हमें 64 नहीं लिखना है। ये एक डिजिट को छोड़ के बाकी जो डिजिट बच रहे वहाँ पे हमें ये 64 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ऐड करोगे तो 4 का 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 + 4 होगा अपना 10, 6 और 6 12, 12 + 1 13, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 2304, हाँ जी आपका आंसर आ गया 48 का स्क्वायर 2304। करना है तो कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, इतना इजी। स्टेप 1 स्टेप 2, ओनली 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी नंबर। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये नंबर इतने ही नंबर, ये ट्रिक जो है इतने ही नंबर पे अप्लाई होगी, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, आप तो आपके हिसाब से आप रैंडमली दे सकते हो। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, चलिए आपको बताने के लिए सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 83 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बता दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप होगा आपका ये जो डिजिट दिख रहा है उसका स्क्वायर करना। 88 का स्क्वायर होता है 64। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, ये जो सेकंड डिजिट है उसका स्क्वायर करना। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। बट आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर जब आप कोई भी डिजिट का स्क्वायर करते हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसको आपको डबल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखना है। मतलब 3 है 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो आपको 9 नहीं लिखना है, आपको 0 9 लिखना है। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपको 0 4 लिखना है। ठीक है, तो 2 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखना है, वो आपको खाली एक याद रखना है। ठीक है, जैसे कि 8 का 4 तो 64 होता ही है, वो पहले से 2 डिजिट में है। बट 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होता है, तो 9 नहीं लिखना है, हमें 0 9 लिखना है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था ये तीनों का मल्टीप्लाई करना। मीन्स 8 3 और 2, ये तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 सा कितना होता है, 24, 24 2 सा कितना होता है, 8 3 सा कितना होता है, 24, 24 2 सा कितना होता है, अपना 48। कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, अब ये 48 को कहाँ पे लिखोगे, ये एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो 48 को ये एक डिजिट छोड़ के लिखोगे। अब सभी का क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। 9 का 9 यहाँ पे आ जाएगा, 8 का 8, 8 + 0 8,
4 + 4 8 और 6 का 6, तो 6 8 8 9। हाँ जी, आपका आंसर आ गया 6 8 8 9। 83 का स्क्वायर करोगे तो 6 8 8 9 आएगा। आपको कैलसी में करना है तो आप कर सकते हो। तो बढ़िया ट्रिक बताई दी है मैंने आपको, एक जादू ट्रिक बोल सकते हो उसको। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो आपके लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 92, ताकि आपको एकदम परफेक्ट पता चल जाए कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे बताओ? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या करना है? 81 हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है हमारा 2 का स्क्वायर करना। 2 का स्क्वायर मैंने अभी बताया बच्चों, ध्यान रखना है, कोई भी डिजिट का स्क्वायर करो तो अगर उसका स्क्वायर जो है मतलब वर्ग करो तो उसका वर्ग अगर सिंगल डिजिट में आता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होता है। ठीक है, बट हमें उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखना है, मतलब 04 लिखना है। क्या लिखना है? 04। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 04। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट दिया है मतलब 92 का हमें स्क्वायर करना था ना, तो ये 9 2 और ये 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 2 × 2। ठीक है, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 9 2 होता है अपना 18 और 18 × 2 होगा अपना 36। ठीक है, तो ये 36 को क्या करना है? हमें ये वाले आंसर में ऐड करना है, जोड़ना है। तो कहाँ जोड़ोगे? एक डिजिट छोड़ के जोड़ दिया। 4 का 4 ही रहेगा यहाँ पे। 0 + 6 6, 1 + 3 4, 8 का 8। तो हाँ जी, आपका आंसर आ गया। 92 का स्क्वायर क्या होता है? 8464। तो है ना बढ़िया कमाल की ट्रिक। ठीक है, तो ये आज के लिए मैंने आपको जादुई ट्रिक बताई है, किस तरह से आप कोई भी डिजिट हो, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो तो उसको स्क्वायर करने के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर ये ट्रिक को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो बच्चों देखो, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर आता है। ठीक है, वो चैप्टर का नाम है आपका मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर में क्या होता है, आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज रहते हैं, जैसे कि पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर है। ठीक है, और पाई/4 डी स्क्वायर भी हो गया, अगर आपको डायमीटर दिया है तो। ठीक है, रेडियस दिया है तो आर। तो उसमें बहुत सारे में क्या होता है, आपको रेडियस दे दी जाती है। रेडियस क्या दे दी जाती है आपको? रेडियस मतलब 3.5 दे दी है, या फिर 45 सेंटीमीटर दे दी है। तो ऐसा कोई भी हो सकता है। 23 सेंटीमीटर दे दी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर करना पड़ता है ना, आर का स्क्वायर करना पड़ता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि आपको रेडियस दिया है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 35 सेंटीमीटर दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है? अगर उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया तो पाई स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे? 22 / 7, आर की वैल्यू लिखेंगे 35 का स्क्वायर। चलो, तो अभी 35 का स्क्वायर करने के लिए हमें ट्रिक पता होनी चाहिए ना, तो ये 22 / 7 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब 35 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे? जैसे कि हमें हमारी ट्रिक में क्या कहता है, 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे? अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 09 लिखना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या करोगे? तो 5 का स्क्वायर तो 25 है, ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो उतना लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करना। तो 3 गुना 5 करोगे तो कितना होगा? 15। 15 गुना 2 करोगे तो कितना होगा? 30। अब 30 कहाँ पे लिखना है? एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब इसका एडिशन करो, 5 2 + 0 2, 9 और 3 कितना होगा? 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे 1225 आ गया। कितना आंसर? मतलब हमारा 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 1225। तो आप कैलसी में भी करके देख सकते हो, तो इजीली आ गया हमारा 1225। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन, डिवाइड बाई करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी जगह पे आप मैथमेटिक्स करते हो तो वहाँ पे अगर स्क्वायर ढूंढने की बात आती है तो ये ट्रिक अप्लाई करके आप आसानी से आंसर ला सकते हो। तो बच्चों, आपको अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, आपके फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि ये ट्रिक बहुत से बच्चों के पास पहुँचे और उनको भी मैथ्स एक चीज़ आसान लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक आप समझ कर मैथ्स को आसान बना सकते हो। और शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।